यहाँ पर जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। देखते हैं आज के सवाल में आप लोग प्रण ले लीजिए कि सर हम यहाँ पर आप जितने क्वेश्चन देंगे हम लोग उसका उत्तर देते चलेंगे देते चलेंगे देते चलेंगे। गणित है मेरे भाई, यहाँ पर रुकना अपने आप को नहीं है, सभी का आंसर आपको देते चलना है। आइए क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बोला गया है दो फिलिंग पाइप है ए और बी, एक सिस्टम को 10 घंटे में भरता है और दूसरा हमारा 15 घंटे में भरता है। अगर दोनों साथ में काम करें तो कितने देर में भरेगा। एक तो हम इसे एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरा हम सीधा सीधा यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा x हो जाएगा इंटू हमारा कितना हो जाएगा तो y हो जाएगा और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से अगर हम काटेंगे 3 बार में और 5 से हमारा कटेगा 5 बार में, 5 से अगर आप काटो 2 बार में, तो ओवरऑल पहले छोटू से सवाल का छोटू सा आंसर कितना आएगा मेरे भाई तो 6 घंटा। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आओ 21 दिन 21 मैराथन की क्लास करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल नंबर हमारा 2 यहां पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया है कि एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। देखते उत्तर देना है आपको। यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए पहला नल जो है वो हमारा कितने देर में भरेगा 4, दूसरा कितने देर में भरेगा 6। तो एक बार दोनों को गुना करो और एक बार दोनों को नीचे में क्या कर दो जोड़ दो। यहाँ पर 2 से हम काटेंगे 2 बार में, 2 से हम काटेंगे 5 बार में। कुल मिलाकर मेरे भाई हमारा आ जाएगा 12/5। कितना आ जाएगा 12/5 यहाँ पे, ठीक है। अब ये 12/5 हमारा क्या आ रहा है तो मेरे भाई आवर आ रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे मिनट में बदलें। हम कैसे बदलेंगे तो पहले इसमें 5 से भाग लगाओ तो 5 का दोगुना हो जाता है 10। जितना बच जाता है उसको हम ऊपर में रखते हैं, यानी 2 सही 2/5 घंटे। बट आपका आंसर अभी भी मैच नहीं हुआ तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर देखिए ये 2 घंटा है तो इसको आप रहने दीजिए, बाद वाले को मिनट में बदलिए। तो अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 2/5 को मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे 60 से। 5 से हम काटेंगे 12 बार में तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फाइनली 2 घंटा और 2 × 12 हमारा 24 मिनट, ठीक है। थोड़ा अपने आप को मेरे भाई फास्ट में रखना है आपको ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन है, बोलोगे गुरुजी कोई भी नहीं। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में 25 मिनट दिया गया है और हमने जान के ऐसा किया था ताकि हमें ये पता चल जाए कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्जी उत्तर दे रहे हैं। जैसे बी 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 काफ़ी लोगों ने उत्तर दिया है, ठीक है। तो भैया तुक्का नहीं मारना है सेशन के अंदर में, यहाँ पर जो सही आंसर है वो देना है। तुक्का नहीं चलेगा, ध्यान रखना मेरे भाई, तुक्का नहीं चलेगा। इस बात का आप ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आपने तुक्का दिया तो बिल्कुल भी आपकी गुंजाइश मेरे भाई नहीं है। तो आप यहाँ पर 2 घंटा 24 मिनट करिए और ऑप्शन नंबर किसको टिक करिए तो बी को टिक करिए, ठीक है। तब जाकर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, ठीक है। याद रखिएगा पेपर में कुछ गलत सवाल भी आपके पूछे जा सकते हैं या गलत ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है, आपको उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेपर का एक सबसे बड़ा आर्ट होता है जो मैं एसएससी स्टूडेंट्स को भी हमेशा बता रहा होता हूं कि आप कभी भी इस माइंडसेट के साथ पेपर देने मत जाना कि आपके सारे सवाल सही मिलेंगे आपको या आपके सारे ऑप्शन जो है वो सही मिलेंगे। जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूँ, जब मैंने पहली बार 2018 का मेंस दिया था, यकीन मानेंगे मेरे भाई यहाँ पर 2018 मेरा सीजीएल का पहला अटेम्प्ट था और 2019 से हम एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं। तो 2018 की अगर हम बात करें तो मेरे मेंस के पेपर में 13 गलत सवाल आए थे, सोचो यहाँ पर। और ये 13 गलत सवाल आए थे और किसी किसी में तो क्या था कि किसी में पहला सवाल गलत है, फिर 5वां गलत है, फिर दूसरा गलत है, ऐसे करके है। जो सेट की मिक्सिंग होती है वो कभी भी सेम नहीं रहती है। जैसे मानो जो सवाल मेरे में 10वें नंबर पर आएगा, आप मेरे बगल वाले सिस्टम पे पेपर दे रहे हैं तो आप में वो 20वें नंबर पर आ सकता है। मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि 13 में 8 सवाल लगातार गलत आए थे और उसके बाद में हमने उसको ईगो पे ले लिया। ऐसे कैसे नहीं बनेगा मैथ्स का सवाल और हमसे ना बने। उस चक्कर में मेरे भाई मेरे आधे घंटे खराब हो गए और मात्र मैं 8 सवाल बना पाया। आधे घंटे के अंदर में मात्र मैं 8 सवाल बना पाया। बाकी 1.5 घंटे के अंदर में मेरे ऊपर इतना प्रेशर हो गया कि मुझे 92 क्वेश्चन सॉल्व करने थे और उसके कारण मेरा मैथ्स का पेपर खुद खराब हुआ था। 2018 की बात बता रहा हूँ। उससे मैंने गलती ली, उससे मैंने सीख लिया मेरे भाई। और 19 में तब जाकर हमने बॉम्ब फोड़ा और 19 में हमारे मैथ्स में 200 में 227 नंबर थे, 227 से 224 करके थे। नॉर्मलाइजेशन का भी हमें बेनिफिट मिला था क्योंकि हमारा शिफ्ट सबसे टफेस्ट शिफ्ट था,
ठीक है। तो ये हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि आप कभी भी अपने दिमाग में ये लेकर ना चले कि आपका एग्जामिनर जो क्वेश्चन दिया है वो सही है। आप अपने ऊपर में विश्वास लेके चलना। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे हैक्स हैं, छोटे छोटे चीट्स हैं जो हम आपको बताते चलेंगे आपके इस पूरे के पूरे सीरीज में, आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, ताकि उससे आपकी तैयारी में भी मदद मिलते रहे। हमारा जो सिलेक्शन लेने का है एक तजुर्बा है एक तरीके से, उसका आपको बेनिफिट आपको मिल पाए भाई। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कभी भी इस बात को याद रखना, एक आर्ट ऑफ स्किपिंग होता है, सवालों को छोड़ने का एक अपना ही कला होता है, वो अपनाइए। सवालों को छोड़कर आगे बढ़िए और उसके बाद में जब नहीं बने छोड़ दो, ईगो पे मत लो। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मेरे CHSL का जो मेरा सबसे पहला पेपर था, अगर हम उसमें बात करें, जिसका मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 है, मैंने उसका स्कोर कार्ड भी यूट्यूब के ऊपर में डाला हुआ है। ठीक है, मेरे उसमें मैथ्स में 50 में 50 है, इंग्लिश में मेरे 50 में 50 हैं, रीजनिंग में मेरे 50 में 50 हैं, और जीएस में मेरा जो है मेरे भाई 35 है, कितने में? तो 50 में। जीएस में कभी फुल स्कोर नहीं आ पाता है किसी भी कैंडिडेट का, बहुत मुश्किल रहता है। ये पेपर में 50 में 50 उस पेपर में कैसे आया मेरा? सेम मेरे भाई आर्ट ऑफ स्किपिंग। पहली बार जब मैं पेपर लगा रहा था, रीजनिंग में 25 के 23 सवाल किए थे, मैथ्स में 25 में 24 किए थे, इंग्लिश में 25 में 21 सवाल किए थे। फिर जब आखिरी में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वक्त बच गया, तो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ा था ना, मैंने तब उनको अटेम्प्ट करना शुरू किया, और वो भी बड़े तसल्ली के साथ में। उसमें क्या होता है, इंसान की गलतियां नहीं होती हैं। नहीं तो जब हम तसल्ली में नहीं करते तो क्या होता है, जबरदस्ती का रीजनिंग में ट्रिक लगा रहे होते हैं। जो सीरीज का सवाल मेरे से शुरू में नहीं बन रहा था, और बाद में जब मेरे पास अथा वक्त बचा और मैंने सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचा, मेरे से वो क्वेश्चन बन गया। इसी वजह से मेरे हर एक पेपर में कितने आए? तो 50 50 50। तो स्किप करके आगे बढ़ते चलो। मैक्सिमम स्कोर लाना मेरे भाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता कि पेपर में एंड में जो हो वो आसान सवाल आपको दिखे, और शुरू में आपके में टफ क्वेश्चन आया हो, और आप शुरू में ही सारे टफ क्वेश्चन के साथ पाला ले रहे हो, पंगा ले रहे हो। वो गलती आप मत करना। ठीक है, आखिरी तक पहुंचने की कोशिश करना। जब वक्त बच जाए तो वापस से उन क्वेश्चन की तरफ आके एक बार देखना कि यार ये कौन कौन से सवाल थे जो हमने छोड़े थे। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर 1B वाले टाइप में। क्या कहा गया है? एक नल ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, और B जो है उसे y घंटे में खाली कर सकता है। तो बोला गया यहाँ पर कितने देर में वो भरेंगे टंकी को, कितने देर में खाली होंगे। हालांकि मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख दिया, बट फॉर्मूले की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, आप आराम से एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए जरा इस सवाल को देखिए, जो कि आपका यूपीएसआई का ये सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पाइप ए जो है टैंकी को इतने देर में भर सकता है, और बी जो है इतने देर में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाएगा तो टंकी कितने देर में भर जाएगा? हमारा टंकी हमारा कितने देर में भर जाएगा? अब एक हो गया कि आप इसको एलसीएम लेके बनाओ, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है आप उससे लेकर बनाओ कि सर यहाँ पर जो टंकी है कितने देर में भर जाएगा? तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। जब हम यहाँ पर जो है दोनों के दोनों भरने वाले होते हैं तो फॉर्मूले का हम क्या प्रयोग करते हैं? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन उसमें अगर एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ पे याद रखिएगा, पहला नल भी भर रहा है और दूसरा नल भी भर रहा है, तो फॉर्मूला हमारा होगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ पे। और अगर पहला नल जो है वो भरेगा और दूसरा खाली करेगा तो फॉर्मूला एक्स वाई अपॉन कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो इसमें जो हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे वो कौन सा करेंगे? सेकंड वाला फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि जब एक नल जो है वो टंकी को भरता है और दूसरा नल जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, दूसरा नल जो है मेरे भाई यहाँ पर टंकी को खाली करता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ पे। तो आइए चलिए जरा हम अपने सवाल का उत्तर देते हैं। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? x का मान हमारा कितना है? तो 768 है, और y का मान हमारा कितना हो गया? तो 960 हो गया। आप इसमें ये मत सोचो x कौन है y कौन है, आप यहाँ पर बस दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों को मेरे भाई घटाकर यहाँ पर देख लो बस। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है, ठीक है, 192 के करीब में इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा? तो 192 आएगा। x इंटू वाई और इसका यहाँ पर डिफरेंस ले लिए। अच्छा, ये जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? तो मिनट में, और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं? तो आवर में। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर हम इनको काटने की बात करते हैं, जैसे ये 6 से बड़े प्यार से कट जाएगा, हालांकि 16 से भी कट सकता है। 16 से एक बार में 16 और 2 बार में कितना हो जाएगा? 32। 16 से अगर हम काटेंगे तो 60 बार में। इनफैक्ट हम 12 से भी काट सकते हैं, कितनी बार में? 5 बार में।
अब ये जो हमारा आ रहा है 768 इंटू 5, ये तो हमारा मिनट में आ रहा है, और हमें किस में बदलना है, तो हमें घंटे में बदलना है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मेरे भाई भाग करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 5 से हम 12 बार में काटेंगे, और 12 से जब हम भाग करेंगे तो 12 का 6 गुना 72 हो जाएगा, और 12 का 4 गुना 48 हो जाएगा, 64 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सीधा सीधा आंसर क्या याद रखना है, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। जब एक नल भरता है और दूसरा हमारा खाली करता है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला अपना लगाएंगे एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथे सवाल की तरफ क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो जनाब यहाँ पर कहा गया है कि एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और एक बाहर का जो पाइप है उसको पूरी तरीके से जो है 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे चालू किया गया है, तो टंकी कब भर जाएगी। मैंने कहा दिक्कत मत लो उस बात की कि कब भरेगी कब नहीं, सीधा इस बात को, इस टाइप को तुम ध्यान में रखना। क्या मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा एक जो है x घंटे में भर रहा है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर y घंटे में खाली कर रहा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ पे। ठीक है, आर कुमार कहते हैं सर आपने टाइप नंबर 6 जो है वो नहीं करवाया है टाइम एंड वर्क में। जो टाइप नंबर 6 जो था हमारा, वो था हमारा वर्क और वेज, जिसको मैं इसके बाद में करवाऊंगा, इसी वीडियो में करवाऊंगा। पहले पाइप एंड सिस्टम पढ़ा देंगे और उसके बाद में तब आपको वर्क एंड वेज करवाएंगे। ठीक है, तो पढ़ लीजिए अच्छे से। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर जब एक भरता है और दूसरा खाली करता है तो उत्तर हमारा कितना होता है, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ पे। तो जैसे एक्स की जगह पे कितना लेना है, तो 10 लेना है, और वाई की जगह पे कितना लेना है, तो 20 लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या लेंगे, दोनों का डिफरेंस। तो 20 माइनस 10 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी हमारा कितने देर में भर जाएगा, तो बोलोगे सर 20 घंटे में भर जाएगा। कितने घंटे में भर जाएगा, तो 20 घंटे भर जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है 20 घंटे में भर जाएगा, तो सुबह पे हमने 6:30 बजे शुरू किया था, सुबह 6:30 बजे शुरू किया था। अब इसमें 20 घंटे जोड़ने हैं। मैं बोलता हूँ कभी भी कि भाई 20 घंटे तुम मत जोड़ो, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है 20 घंटे जोड़ने की। 20 घंटे के जगह पे सर आप 24 घंटे को जोड़िए। ठीक है, कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। 24 घंटे का मतलब सीधा होता है अगला दिन। तो अगर हम बात करते हैं तो अभी सुबह के 6:30 हमारे बज रहे हैं, 24 घंटे का मतलब अगले दिन जो है सुबह का 6:30। तो 24 घंटे जोड़ के 4 घंटे कम कर दो, 24 घंटे जोड़ के 4 घंटे कम कर दो। तो आज सुबह 6:30 हो रहा है, 24 घंटे जोड़ने का मतलब कल की सुबह 6:30 बजे, यानी नेक्स्ट डे का 6:30 बजे, और 6:30 में 4 घंटे माइनस करेंगे तो 2:30 बजे आएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 2:30 AM नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 2:30 AM नेक्स्ट डे। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पर जब 6:30 में, जब हम यहाँ सुबह के 6:30 में 20 घंटे जोड़ेंगे, या ऐसे कह लीजिए 24 घंटे में 4 घंटे कम करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर जो आ जाएगा ना हमारा, वो यहाँ पर वही आ जाएगा 2:30 AM नेक्स्ट डे, यहाँ पे 2:30 बजे अगले दिन का। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। टाइप नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। टाइप नंबर 1 में क्या था कि यदि दो नल मिलकर टंकी को भरे तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक भरे और एक खाली करे तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं टाइप नंबर 2 के बारे में। टाइप नंबर 2, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और देखो ये सारे फॉर्मूले जो है मैं पहली बार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी किसी बैच में ये सारे फॉर्मूले नहीं पढ़ाए, कभी यूट्यूब पर मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन जैसा हम आपके लिए कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए हम बहुत रिसर्च करके आ रहे हैं कंटेंट के मैटर में, और बहुत कुछ नया नया तरीका लेकर आ रहे हैं जिससे आपके पेपर का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा बचाया जा सके। तो इसी वजह से हमने ये स्लाइड्स में सारे तरीके डाले हैं, सारे फॉर्मूले डाले हैं, और ये आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे कंसेप्ट भी हम लेकर आ रहे हैं। बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब ये पहले टाइप एक बार दोस्तों समझो क्या है। यदि एक पाइप किसी टंकी को x घंटे में भरता है, लेकिन टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में t घंटे अधिक समय लग जाता है, ठीक है, और यदि टंकी पूरी तरीके से भरी हो तो उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। जैसे मानो मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप इस क्वेश्चन को जो है ना, पहले इस क्वेश्चन को देखो आप, तो बेहतर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया ठीक है, आप पहले इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से पढ़िए, फिर आपको मेरा ट्रिक समझ में आएगा। एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है,
तली में रिसाव होने के कारण यहाँ पर ये 50 घंटे में भरती है। पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। मैं अभी ये बात कह रहा हूँ कि आपको हम फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम ट्रिक नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको इसको बेसिक से करवाते हैं, पहले वो समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर पाइप हमारा अकेले भरता टंकी को तो कितना समय लगता, तो बोलोगे सर 30 समय लगेगा। यदि पाइप और लीक दोनों मिलकर काम करें तो मेरे भाई कितना समय लगेगा, तो 50 घंटे लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि मेरे छत के ऊपर में जो टंकी है उसको अगर मैं अपने मोटर से भरूंगा 30 घंटे में भर जाएगा। लेकिन किसी दिन मोटर चला के हम छत के ऊपर में जब जाते हैं टंकी में तो देखते हैं यार मेरा टंकी तो भरा ही नहीं है। क्यों नहीं भरा है? गलती से उसके अंदर में एक छेद हो गया था और वो छेद उस पानी को निकाल रहा था और टंकी भरने का काम कर रही थी। ये हमारी पूरी की पूरी टंकी है, टंकी भरने का काम कर रही थी और छेद पानी निकालने का काम कर रहा था। इसी कारण से अब जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो मेरी टंकी 50 घंटे में भरेगी। मेरी टंकी भरेगी अभी भी। क्या ऐसा होता है कि आपका टंकी नहीं भरता? एक बात बताओ, आप अपने घर के नल खुले छोड़ दो, 2-3 छोड़ दो, या मानो एक ही नल खुला छोड़ा आपने और आप मोटर चला दो, तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपकी टंकी नहीं भरेगी। टंकी भरेगी, लेकिन औसतन समय से ज्यादा समय आपको लगेगा। तो वही वाली बात है कि जब गलती से एक रिसाव भी टंकी के अंदर में आ गया था तो अब उसको भरने में 50 मिनट का या 50 घंटे का जो समय है वो लग रहा था। क्यों? एक तरफ पाइप भरने का काम कर रही थी और लीक उसको खाली करने का काम कर रही थी, इसी वजह से इतना समय लग गया। तो अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई अगर सिर्फ और सिर्फ ये टंकी को हम भर दें यहाँ पे और ये हम जो लीक है ये लीक को हम खोल दें तो बताओ यहाँ पर ये कितने घंटे में खाली करेगा। हमने कहा सर हम यहाँ पर आराम से बेसिक से सॉल्व करेंगे, बाद में हम ट्रिक व्रिक देखेंगे जो भी देखना होगा। तो यहाँ पर हमने इसमें कंसेप्ट क्या अपनाया? हमने कहा 30 और 50 का एलसीएम लिया जाना चाहिए। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो एलसीएम में भी 0 आएगा। 3 और 5 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। 150 को 30 से भाग करेंगे 5 आएगा। 150 को 5 से भाग करेंगे 30 आएगा। अब यहाँ समझना मेरे भाई, यहाँ पर पाइप की जो क्षमता है वो कितनी है? 5 है। यानी पाइप भरने का कितना काम करेगा? 5। 5 में कितना कम करेंगे कि 3 हो जाएगा? तो बोलोगे सर 5 में हम 2 कम करेंगे। 5 में कितना कम करेंगे कि 3 हो जाएगा? तो बोलोगे सर 5 में 2 कम करेंगे। ठीक है, 5 में से 2 कम हुआ है तभी तो 3 आया है सर, नहीं तो नहीं आता। यानी ये जो 2 की कमी हुई है, 2 क्या है? तो वो कम करने की क्षमता है। यानी लीक की मेरे भाई एफिशिएंसी यहाँ पे वो हर मिनट या हर घंटे जो है वो 2 यूनिट पानी जो है वो निकाल रहा है वहां से। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम टेकन बाई लीक, तो टाइम टेकन बाई लीक कितना होगा? तो टाइम बराबर हमारा हो जाएगा वर्क और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। क्षमता से हम इसे भाग करेंगे, क्षमता हमारी कितनी है? तो 2 है। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो ये वो तरीका था जिससे मुझे आपको समझाना था और आपके दिमाग में फिट करना था कि प्रोसेस जो रहता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से एफिशिएंसी निकालते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे भाई आप इसको मेरे बनाए गए फॉर्मूले से याद रखें, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया है कि देखो, अगर कभी भी कोई भी एक पाइप है जो किसी टंकी को x घंटे में भरती है और रिसाव होने के कारण उसे t घंटे ज्यादा लग जाते हैं। रिसाव होने के कारण क्या होता है? t घंटे का समय अधिक लगता है। तो एक काम करना, जितने घंटे में वो भर रही थी वो ले लेना, अब जितने देर में वो भर रही है, यानी कहने का मतलब पुराना वाला टाइम और प्लस जितना भी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो ले लेना और डिवाइड कर देना किससे? तो इनके मेरे भाई डिफरेंस से। या आसान भाषा में इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा अगर और आप लोगों के लिए आसान कर दूं तो ये मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला वहीं बन जाता है। ये फॉर्मूला मेरे भाई वहीं बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे, पहले टंकी कितने देर में भर रही थी? तो x में। अब टंकी कितने देर में भर रही है? तो y में। और डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस, यानी यहाँ पर x माइनस वाई। बस मेरे भाई बात खत्म। जो हमारा कहानी होता था बस हम यहाँ पर सेम काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपको हम कुछ और करने ही नहीं देंगे। आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस मेरे शब्दों पर फोकस करिए। तो आप बोलेंगे सर देखो, जब टंकी में रिसाव नहीं था, जब टंकी में रिसाव नहीं था तो टंकी कितने देर में भर रहा था? तो बोलोगे सर 30 घंटे में। अब टंकी में रिसाव है, अब कितने देर में भर रहा है? तो 50 घंटे में। और डिवाइड बाई क्या करेंगे? तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी हमारा हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। बस मेरे भाई यहाँ पर यही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा यही आंसर है। तो 0 से हमारा 0 खत्म। अगर हम 2 से काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ 25 बार में, और कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारा आंसर आ गया 75। क्या आपने सोचा था कि इसको फॉर्मूले में ला सकते हैं? और ला सकते हैं तो मात्र इसको 2 सेकंड में बना सकते हैं। मैं चाहता तो पहले ही फॉर्मूला आप लोगों को बता देता, लेकिन पहले हमने क्या उचित
समझा, पहले आपको कंसेप्ट बताना समझा, क्योंकि कल के दिन सवाल में कोई भी परिवर्तन हो सकता है। ट्रिक तो मेरे भाई हर कोई पढ़ा सकता है, कंसेप्ट बढ़ाने जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। उसी तरीके से ट्रिक तो आप याद कर ही सकते हैं, बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन अगर कभी ट्रिक धोखा दे गया, जैसे वो धोखा दे गई थी, तो उस केस में क्या होगा, फिर कहीं के रहोगे, नहीं रहोगे। तो जैसे वो धोखा दे गई तो क्या उसके बाद सिंगल ही रहे, नहीं रहे ना, किसी ना किसी के साथ तो दिल लगा ही होगा, कोई ना कोई जीवन में आया ही होगा, किसी ना किसी से तो बात होती होगी, मतलब ऑल्टरनेटिव एक मिला ना आपको जीवन जीने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर ये है कि ट्रिक धोखा दे तो क्या जरूरी है, हमारा बेसिक जरूरी है, हमारे अपने जो सिद्धांत है, उसूल है, वो जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ट्रिक भी हम ही पढ़ा रहे हैं, बेसिक भी हम ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जोर किसके ऊपर में दे रहे हैं, पहले बेसिक याद होना चाहिए, फिर ट्रिक याद होना चाहिए। ट्रिक पहले इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, पहले बेसिक इंपॉर्टेंट है, फिर ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आ जाओ चलो यहाँ पर क्या कहा गया है क्वेश्चन में, पढ़ो। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई। जब भी यहाँ पर जो है एक पाइप अगर मानो कि x घंटे में भरता है, अब लीक होने के कारण वो y में भरे, तो यहाँ पर कितने देर में खाली हो जाएगा, xy अपॉन x माइनस वाई, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, आइए पढ़िए यहाँ पे सवाल को। एक पाइप से एक नल या एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। पेंदी में रिसाव होने के कारण यह 25 घंटे में भरता है। ठीक है, यदि टैंक पूरा भर गया है और पाइप बाद में बंद है, तो रिसाव के द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। आपको मेरे भाई दोनों तरीके पता है ना, बताइए यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आगे लोगों तक भी अपने शेयर जरूर करिएगा।